अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ कावड़ यात्रा के लिए सड़कें बंद की जा रही हैं, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, सरकारी अफसरान कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और कहीं वज़राए आला खुद हेलीकॉप्टर से गुलपोशी करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुसलमान भी कावड़ियों के इस्तकबाल, खाने पीने और खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंसानियत और रवादारी है, या फिर रवादारी के नाम पर हम अपने ही अकीदे की हुदूद को भूलते जा रहे हैं? क्या किसी दूसरे मजहब के मानने वाले की मदद करना और उसकी मजहबी रस्म में शरीक होना एक ही बात है? और आखिर कावड़ यात्रा का चलन गुज़िश्ता चंद दहाइयों में इतना तेजी से कैसे बढ़ गया? आज की इस वीडियो में हम कावड़ यात्रा की हकीकत, उसके बढ़ते हुए चलन, हुकूमत की कावड़ नवाजी और मुसलमानों के बदलते हुए रवैये पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम इस सवाल पर भी बात करेंगे कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक मुसलमान को इस मामले में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू समाज में अपने भगवानों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ यात्राएं यानी मजहबी सफर करने का रिवाज है, जैसे अमरनाथ यात्रा, नर्मदा परिक्रमा, 84 कोस परिक्रमा, जगन्नाथ यात्रा, पंच कोशी यात्रा, चार धाम यात्रा, गोवर्धन यात्रा वगैरह। कावड़ यात्रा भी उसी मजहबी रिवाज का एक हिस्सा है, जिसे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश वगैरह में रहने वाले हिंदू अफराद मजहबी अकीदत के साथ अदा करते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से उस यात्रा का चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, जिसकी वजह से आज कावड़ यात्रा एक बड़े मजहबी त्योहार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हिंदू विक्रमी कैलेंडर का 5वां महीना सावन कहलाता है। इसी महीने में हिंदू समाज के लोग अपने अपने इलाकों से गंगा या दूसरी मुकद्दस नदियों का सफर करते हैं। उस सफर के लिए दरमियानी लंबाई का बांस लिया जाता है और उसके अगले पिछले किनारों पर बारीक लकड़ियों, रंग बिरंगे कागज और पन्नी वगैरह से मंदिर जैसी हल्की फुल्की सजावट की जाती है। बांस के दोनों जानिब गंगा जल भरने के लिए बर्तन लटकाए जाते हैं। बस उसी चीज को कावड़ कहा जाता है। हिंदू अकीदतमंद अपने कंधे पर कावड़ उठाकर हरिद्वार जैसे शहरों का सफर करते हैं और वहां से गंगा नदी का पानी लाकर अपने मकामी शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। पहले यह सफर ज्यादातर पैदल किया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से कावड़ यात्रा का अंदाज भी बदल गया। अब मोटरसाइकिलों और खुली हुई 4 व्हीलर गाड़ियों का इस्तेमाल भी आम होता जा रहा है। गाड़ियों पर डीजे सिस्टम लगाया जाता है, शिव की बड़ी बड़ी मूर्तियों को सजाया जाता है। कुछ नौजवान गाड़ियों पर सवार होते हैं, जबकि दर्जनों नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रैली की शक्ल में नाचते गाते हुए आगे बढ़ते हैं। आजकल कांवड़ यात्रा का यही अंदाज सबसे ज्यादा मकबूल दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा का ये चलन इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? सन 1990 तक कांवड़ यात्रा का इतना ज्यादा चलन और रवाज नहीं था। चंद साधु संत और मजहबी अफराद ही ये रस्म अदा करते थे, इसलिए आम लोगों को भी इसका ज्यादा पता नहीं चलता था और अवामी जिंदगी भी उससे ज्यादा मुतासिर नहीं होती थी। लेकिन 90 की दहाई में राम मंदिर तहरीक और बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद मजहबी शनाख्त से जुड़ी सियासत में इजाफा हुआ। उसी दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कावड़ कैंपों का इनेकाद शुरू किया जाने लगा। उन कैंपों में कावड़ियों के रहने, खाने पीने और इलाज मुआलजे का इंतजाम किया जाता था। इब्तिदा में यह काम बड़े शहरों और चंद मखसूस इलाकों तक महदूद था,
लेकिन बहुत कम वक्त में यह रुझान दूसरे इलाकों तक भी पहुंच गया और फिर उसके साथ सियासी और समाजी ब्रांडिंग भी जुड़ गई। कम वक्त में शोहरत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कावड़ कैंप लगाना एक मौका बन गया। जिसने कैंप लगाया उसके पोस्टर लगे, बैनर लगे, तस्वीर बनी और देखते ही देखते वो मकामी सतह का लीडर बनने लगा। फिर क्या था, जिसे देखो वो उस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निकल पड़ा। आज सूरत हाल ये है कि सावन का महीना आते ही गांव, कस्बों और शहरों की गलियां कावड़ कैंप लगाने वालों के पोस्टरों और बैनरों से भर जाती हैं। पैसा अवामी चंदे का होता है, लेकिन नाम अक्सर लीडर का होता है। साथ में धर्म प्रेमी होने का टाइटल भी अलग मिल जाता है। आज के जमाने में शोहरत हासिल करने के लिए उससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा की तशहीर में कई सियासी और मजहबी तंजीमें भी शामिल रही हैं। जैसे जैसे अवामी मकबूलियत बढ़ती गई, सियासी फायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमती सतह पर भी कावड़ कैंपों और इंतजामात का सिलसिला बढ़ता गया। कावड़ियों के लिए इलाज, मुआलजे की सहूलत, खाने पीने का इंतजाम और आराम के लिए खुसूसी कैंप लगाए जाने लगे। हुकूमत और अवामी पजीराई के इस माहौल में आम जहन का झुकाव भी कावड़ यात्रा की जानिब बढ़ता गया। फिर झांकी और डाक कावड़ के चलन ने पैदल सफर की मशक्कत को भी काफी हद तक खत्म कर दिया। उन्हीं वजूहात की बिना पर आज कावड़ यात्रा उत्तर भारत का एक बड़ा मजहबी त्योहार बन चुकी है। इन दिनों उत्तर भारत के कई सूबों में कावड़ियों के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। कई मुकामात पर नेशनल हाईवे के एक हिस्से को कावड़ियों के लिए मखसूस कर दिया जाता है और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से गुजारा जाता है ताकि कावड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। हुकूमत की कावड़ नवाजी का एक और पहलू भी बहुत अहम है। कावड़ रूट के इजला के अफसरान को कावड़ियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत दी जाती हैं। कई जगहों पर एसपी और डीएम सतह के अफसरान कावड़ियों के इस्तेकबाल करते और उनकी गुलपोशी करते नजर आते हैं। खुद यूपी और उत्तराखंड के वज़राए आला की जानिब से भी हेलीकॉप्टर के जरिए कावड़ियों पर फूल बरसाए जाने के मनाजिर सामने आए हैं। कहा जाता है कि अफसर शाही हुकूमती मिजाज के मुताबिक अपना एजेंडा तय करती है, इसलिए मौजूदा हुकूमतों के रवैये को देखते हुए अफसर शाही भी कावड़ नवाज दिखाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी जोश में एक वक्त उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी असातिज़ा के हवाले से भी एक हिदायतनामा सामने आया था, जिस पर शदीद एतराजात हुए। एतराजात के बाद उस हिदायत को वापस ले लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले ने यह सवाल जरूर खड़ा किया कि अगर हुकूमत किसी मजहबी सरगर्मी को अपनी तरजीहात में शामिल कर ले तो क्या सरकारी निजाम भी उसी सिमत में हद से आगे बढ़ सकता है। सावन के झुलसते और बरसते महीने में यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में उसके नजारे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों आते हैं इस मजमून के सबसे हसास हिस्से की तरफ। एक जमाने तक आम मुसलमान भी अकीदा तौहीद पर इस कदर रासिक थे कि शिर्क के साए तक से परहेज करते थे, लेकिन चंद मफाद परस्त सियासतदानों और फिल्मी अदाकारों की शिर्क परस्ती से मुतासिर होकर मुसलमानों के कुछ तबकात भी मुशरिक नवाजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हालिया कांवड़ यात्रा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों ने कांवड़ कैंपों का एहतमाम किया और बुत परस्ती के लिए निकले कांवड़ियों का मिसाली इस्तेकबाल भी किया। अगर उस तमाशे में बेदीन सियासतदान ही होते
तो इतना अफसोस न होता, मगर ये अम्र इंतहाई तकलीफ देह है कि मुशरिक नवाजी के उस खेल में जमीयत उलमाए हिंद जैसी मजहबी जमात पेश है। जमीयत से वाबस्ता उलमा और दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान निहायत खुश अखलाक के साथ कावड़ियों को खाना पानी पेश करते नजर आ रहे हैं। मुशरिक नमाजी का ये आलम है कि कुछ लोग निहायत अपनायत के साथ अपने हाथों से कावड़ियों के पांव तक धो रहे हैं। कई जगहों से खुद को मुसलमान कहलाने वालों के भी कावड़ यात्रा पर निकलने की खबर है। दो मुस्लिम लड़की जिनका नाम है अनीसा बानो, तमन्ना मलिक, शिरक परस्ती का भरपूर मुजाहरा किया है। मौजपुर दिल्ली में एक बड़ी मस्जिद के ठीक सामने कावड़ियों पर गुलपोशी की गई। मुशरिक नवाजी की ये तकरीब मकामी काउंसलर की क़यादत और दर्जनों नमाजियों की शिरकत में मुनाकिद हुई। आह, कैसा वक्त आ गया है कि मस्जिद में तौहीद का मुजाहरा करने वाला नमाजी शिरक करने लगे, कावड़िए के पांव धो रहा है। क्या उससे ज्यादा जिल्लत और इबरत का भी कोई मंजर हो सकता है? जिस मस्जिद के सामने ये ईमान सोच करतूत अंजाम दी गई, ये वही इलाका है जहां 2 साल कब्ल हुए मुस्लिम कुश फसाद में 40 से जायद मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। करोड़ों की जायदादें नजरे आतिश कर दी गई थी। इसी फसाद के नाम पर सैकड़ों मुस्लिम नौजवान अभी तक जेलों में कैद व बंद की सोबतें झेल रहे हैं। मगर मकामी काउंसलर की क़यादत में उन बेगैरत लोगों ने अपनी बेज़मीरी का सबूत देते हुए जिस बेदीनी का मुजाहरा किया है, उसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। खूब याद रखें, रवादारी अपने अकीदे से दस्तबरदार होने का नाम नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स जरूरतमंद या परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को हल किया जाए, इंसानी बुनियादों पर उसकी जरूरत पूरी की जाए, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप रवादारी के नाम पर अकीदा तौहीद को पामाल करें। जिन कावड़ियों की देखभाल और मेजबानी पर हुकूमतें दिल व जान से लगी हुई हैं, उन्हें आपकी मेजबानी की जरूरत है, न ख्वाहिश। लेकिन मुसलमान हैं कि जबरदस्ती उनकी खिदमत के लिए मरे जा रहे हैं। उस एक तरफा भाईचारगी को क्या कहा जाए? मुमकिन है मुशरिक नवाजी करने वाले अफराद अपने अमल को बाहमी रवादारी और अखलाक व मरबत का नाम दे, मगर अहले हुनूद की निगाह में ये सिर्फ चापलूसी और उनकी शिद्दत पसंद लीडरों का खौफ है जो टोपी वालों से चूटी वालों की खिदमत करा रहा है। इसलिए बराए करम अपने अमल से इस्लाम और मुसलमानों की रुसवाई का सबब न बने। इज्जत गुलामी और चापलूसी में नहीं, गैरत वो खुददारी से मिलती है। मुमकिन है कि कावड़ियों का इस्तेकबाल करने वाले मुसलमान अपने अमल को बाहमी रवादारी, भाईचारे, अखलाक और मुरव्वत का नाम दे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इज्जत खुशामद से नहीं, उसूलों पर कायम रहने से मिलती है। मुसलमानों को न किसी से नफरत करनी है, न किसी इंसान को तकलीफ देनी है, लेकिन मुसलमान को अपने अकीदा तौहीद पर भी मजबूती से कायम रहना है। इंसानियत की खिदमत जरूर कीजिए, जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए, लेकिन अपने अकीदे की हुदूद को भी पहचानिए, क्योंकि रवादारी का मतलब ये नहीं कि हम अपने उसूल ही भूल जाएं। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा के बढ़ते हुए चलन, हुकूमत की कांवड़ नवाजी और मुसलमानों के इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ इंसानियत और रवादारी है या उसके पीछे सियासी और समाजी मफादात भी काम कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह ताला हमें अपने अकीदे पर मजबूती से कायम रहने, इंसानियत के साथ हुस्ने सुलूक करने और हक व बातिल के दरमियान सही फर्क समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।